नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन और बात करेंगे सीमा हैदर को मिला है उसकी जेठानी से डांस चांस और अयोध्या में सैलानियों को जल्द मिलने वाली है रैपिड बोट की सौगात। सीमा हैदर का तो डांस तो आपने देखा ही होगा। सीमा का हर डांस सोशल मीडिया में धमाल मचा देता है, लेकिन आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो कुछ खास है, क्योंकि सीमा की जेठानी ने दिया था सीमा को डांस चैलेंज, जिसे सीमा ने स्वीकार कर लिया है और उसके बाद दोनों के बीच वहां पर धमाकेदार डांस कंपटीशन हुआ है। आप भी देखिए देवरानी जेठानी के इस मुकाबले में कौन जीता। सीमा हैदर जबरदस्त डांस करती हैं, ये तो सब जानते हैं। सोशल मीडिया में सीमा के डांस के वीडियोस जमकर वायरल भी होते हैं, लेकिन इस बार सीमा के डांस का जो वीडियो वायरल हो रहा है वो जरा खास है। सीमा हैदर एक घूंघट वाली महिला के साथ जमकर ठुमके लगाते नजर आ रही है। इस वीडियो में कई बच्चे भी हैं और घर सजा हुआ है। कई लोगों का ये कहना है कि ये महिला कोई और नहीं बल्कि सीमा हैदर की जेठानी है। दरअसल खबरों के मुताबिक सीमा को उनकी जेठानी ने डांस चैलेंज किया था, जिसके बाद नोएडा में सीमा के घर पर ही सीमा और उनकी जेठानी के बीच डांस कंपटीशन हुआ। देखिए, सीमा सज धज के तैयार थी और देवरानी भी घूंघट निकाल कर उनके सामने थी। उसके बाद दोनों ने जमकर डांस किया। देखिए सीमा और उनकी जेठानी डांस चैलेंज जीतने में कैसे जुटी हुई दिखाई दे रही है। काफी देर तक ये डांस युद्ध चलता रहा, लेकिन देखिए सीमा ने ऐसा डांस किया कि जेठानी पीछे छूट गई। सीमा हैदर ने जेठानी को हराकर डांस चैलेंज जीत लिया। सीमा ने साबित कर दिया कि उनसे बेहतर डांसर कोई नहीं हो सकता। सोशल मीडिया पर सीमा हैदर के डांस वीडियोस धूम मचाते रहते हैं। सीमा हैदर कितनी जबरदस्त डांसर है, इसकी वानगी तो आप पहले ही कई वीडियोस में देख चुके होंगे, लेकिन उनकी जेठानी के साथ उनका डांस वीडियो देखकर लोग वीडियोस को जमकर शेयर कर रहे हैं। सीमा हैदर इतना बेहतरीन डांस करती हैं कि उनकी जेठानी बराबरी भी नहीं कर पाई। हालांकि उनकी जेठानी ने भी पूरी कोशिश की। लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सरकार श्रद्धालुओं सैलानियों के लिए कई काम करवा रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए अब स्टीमर चलाने की भी तैयारी हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में राम निर्माण का कार्य जहां बहुत तेज गति के साथ चल रहा है, वहीं अयोध्या में दूसरे डेवलपमेंट के कार्यों ने भी रफ्तार पकड़ रखी है। अयोध्या धर्म नगरी तो है ही, योगी सरकार अयोध्या में बोट टूरिज्म को भी बढ़ावा दे रही है। जैसे जैसे अयोध्या में भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए सरकार सुविधा मुहैया कराती जा रही है। इन जेट स्ट्रीमों में देखिए, इन्हीं से आने वाले समय में अयोध्या की रौनक बढ़ने वाली है, क्योंकि अयोध्या में आने वाले श्रद्धालु रामलला के दर्शन तो करेंगे ही, साथ में पर्यटन का भी आनंद ले सकेंगे। अगले साल जनवरी के महीने में रामलला अपनी जगह पर विराजमान हो जाएंगे और उसके बाद रोज लाखों लोगों के आने की संभावना भी है। इसी को देखते हुए यहाँ पर पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। सरयू के गुप्तार घाट पर 2 जेट स्ट्रीमर, 3 स्पीड बोट और 1 पैरा मोटर गोवा से पहुंच चुकी है। इन स्टीमरों को राम रथ के नाम से जाना जाएगा। इसके संचालन के लिए गोवा से 10 लोग की टीम भी अयोध्या आई है। 24 अक्टूबर को इसका उद्घाटन किया जाएगा। स्पीड बोट में सुरक्षा का भी ख्याल रखा गया है। राइडर को सुरक्षा लाइफ जैकेट भी उपलब्ध कराई जाएगी।
सरयू में जटाई क्रूज के बाद अब स्ट्रीमर की सुविधा दी गई है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने कंपनी से इसके संचालन के लिए करार किया है, जिसके चलते अब सरयू के गुप्तार घाट पर आने वाले पर्यटक जेट स्ट्रीमर का आनंद ले सकेंगे। इसमें रफ्तार नहीं होती, इसका आरपीएम होता है 7,500 से 8,000 आरपीएम जाता है। अच्छा, और इसके अगर मान लीजिए इसमें आप चला रहे हो अचानक कोई बात हो जाती है तो इसको बचाव किस तरह किया जाए? नहीं, इसमें लाइफ जैकेट भी देंगे, सेफ्टी भी है, हमारे पास सब कुछ है। जो गाइड चलाएगा वो स्विमर है, लाइसेंस है उसके पास, सब कुछ है। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या में तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। सड़क मार्ग के साथ साथ हवाई और रेल यातायात को आसान बनाने की कोशिश भी की जा रही है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए केबी शुक्ला की रिपोर्ट। संगम नगरी प्रयागराज के एक डॉक्टर ने अपनी बेटी को प्रेरित करने के लिए नीट की परीक्षा को पास कर लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। हर एक माता पिता की चाहत होती है कि उनका बच्चा अपने जीवन में ऊंचाइयां छुए। बच्चे के करियर की चिंता भी सबसे ज्यादा माता पिता ही करते हैं। लेकिन प्रयागराज में एक बेहद ही अलग मामला सामने आया। यहाँ पर एक डॉक्टर पिता ने अपनी बिटिया को प्रेरित करने के लिए नीट की परीक्षा दी और उसे पास भी कर लिया। न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रकाश खेतान ने वो कारनामा करके दिखाया जिनकी उपलब्धि की चर्चा हर ओर हो रही है। जिस परीक्षा को पास करके डॉक्टर बनने का सपना स्टूडेंट्स देखते हैं, 49 साल की उम्र में प्रकाश खेतान ने नीट की परीक्षा दी और उसमें सफलता भी हासिल कर ली। आखिर दोबारा डॉक्टरी का एग्जाम देने की जरूरत पड़ी क्यों? अब ये सुन लीजिए। क्या सोच थी, क्या मंशा थी जब आपने ये सोचा कि बेटी के साथ आप भी परीक्षा देंगे, और कैसे किया ये कारनामा? नहीं, बेटी के साथ परीक्षा देने की मंशा नहीं थी। बेटी में एक कंपटीशन का अप्रोच डालने की मंशा थी और बेटी को जो उसके डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स थे, एनसीईआरटी का जो सिलेबस था, उसके साथ उसको कैसे आत्मसात करने, कैसे पढ़ाई को फोकस करनी है, कैसे पिछले साल के क्वेश्चंस आए हैं उस क्वेश्चन के अनुसार हमें कहाँ किस सब्जेक्ट पे फोकस करना है। तो उस फोकस पढ़ाते पढ़ाते एक समय ये लगा कि हाँ भाई, मेरी भी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है बच्ची के साथ साथ, तो क्यों ना हम नीट का एग्जाम दे दें। 30 साल पहले जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई वो छोड़ चुके थे, उनको उन्होंने अपनी जिंदगी में दोबारा उतारा। हर दिन 5 से 6 घंटे वो बिटिया के साथ पढ़ाई करते। क्लियर कर चुके थे केजीएम से, जैसे मेडिकल संस्थान से आपने एमबीबीएस किया, तो आपको लगता था कि क्या इतने साल बाद अगर बेटी के साथ आप तैयारी करेंगे, एग्जाम देंगे तो क्रैक करेंगे? बिल्कुल, शुरू में ऐसा नहीं था, लेकिन जब 2-3 महीने की पढ़ाई हुई तो एकदम ये लगने लगा कि बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और सब्जेक्ट पे कमांड है। पिछले साल के जितने क्वेश्चंस हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कैसे पढ़ना है, कैसे एग्जाम देना है, ये सारा चीज मैंने ये एकदम आत्मविश्वास से मैं लबरेज था कि अगर मैं फॉर्म भरूंगा, एग्जाम दूंगा तो निश्चित रूप से अच्छे मार्क्स आएंगे। हालांकि उनके खुद के पास होने से ज्यादा उन्हें इस बात की खुशी है कि उनकी बेटी का सिलेक्शन एमबीबीएस में हो चुका है। बच्ची को हमने भेजा था, कोटा भेजा था हमने बच्ची को। कोटा से बच्ची कोविड-19 में और लॉकडाउन में वापस लेके आए। उसके बाद बच्ची के अंदर एक हताशा थी, एक निराशा थी, एक चिड़चिड़ापन था। उसको कई बार लगता था कि मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी। तो उस निराशा को दूर करने के लिए आप उसके साथ लगे? बिल्कुल, मैंने एक पॉजिटिव रवैया पूरी तरह अपनाया कि मैं उस बच्ची को पढ़ाऊंगा, और चूंकि ये सब सब्जेक्ट हम लोग पढ़े हुए थे तो उसको एक बार रिवाइव करने की जरूरत थी। डॉक्टर प्रकाश खेतान ने प्रयागराज में एक 8 साल की बच्ची के दिमाग का 8 घंटे तक सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया था। उसके दिमाग में 296 गांठें थी। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ है। प्रकाश खेतान की हर माता पिता को एक सलाह भी है, और वो है कि अपने बच्चों को मोटिवेट करते रहना चाहिए, जिससे कि बच्चे भी बढ़िया प्रदर्शन के लिए प्रेरित होते हैं। न्यूज़ 18 के लिए प्रयागराज से सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। चलते चलते हार्ट अटैक आने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। मिर्जापुर में भी एक ऐसी घटना हुई है जहां रामलीला के मंच पर अपना किरदार निभा रहे शख्स को हार्ट अटैक आया और उसकी जान चली गई। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। रामलीला के दौरान पड़ा दिल का दौरा,
हार्ट अटैक से चली गई जान। मिर्जापुर से एक घटना सामने आई है जहां रामलीला के मंचन के दौरान उसका एक किरदार निभा रहे शख्स को अचानक हार्ट अटैक आता है और वो गिर पड़ता है। उनके जमीन पर गिरने के बाद वहां मौजूद रामलीला के दूसरे पात्र उनके पास जाते हैं, उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अचेत हो जाते हैं। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, उनकी मौत हो चुकी थी। मिर्जापुर के जिगना थाना क्षेत्र की ये घटना है। रामलीला के दौरान सीता स्वयंवर वाला हिस्सा चल रहा था, जहां ये 72 साल के बुजुर्ग कुंवर बहादुर सिंह राजा का किरदार निभा रहे थे। वो अपनी डायलॉग डिलीवरी कर रहे थे। चेहरे पर एक कलाकार के जो भाव होते हैं, वो उसे बेहतरीन अंदाज में लोगों के सामने प्रस्तुत भी कर रहे थे। उनके साथ दूसरा किरदार जो मंचन कर रहा था, वो भी पूरी तन्मयता के साथ अपने किरदार को निभा रहा था। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे रामलीला को रोकना पड़ गया। कुंवर बहादुर सिंह जो राजा के पात्र में थे, अचानक अपने संवाद बोलते बोलते कुछ असहज से हो गए। उनकी तबीयत खराब होने लगी। अपने किरदार में वो जहां पूरी तरह से डूबे थे, वहीं वो मंच से पीछे की तरफ मुड़े और वहीं मंच के कोने पर जाकर गिर पड़े। ये देखकर वहां पर लोगों की सांसें भी अटक गईं। कुंवर बहादुर सिंह की हालत देखकर वहां दूसरे पात्र उनके पास पहुंचे। उनकी जान बचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन बचाया नहीं जा सका। ये पिटहवा राजा यही यादें कर रहे थे। अब करने के बाद मतलब ऐसे अपना खेला, मतलब ऐसे जैसे करते नहीं जो कर लो, ऐसे अपना जो कढ़ाई करते थे। इसके बाद अचानक मतलब गिरे, तुरंत मतलब सब पब्लिक दौड़ी, बाबू बाबू बोली, बाबू का आवाज ही बंद हो गया। कुंवर बहादुर सिंह कई सालों से रामलीला में हिस्सा लेते आए हैं। उन्हें एक्टिंग का भी बहुत शौक था। कुछ दिन पहले ही मिर्जापुर की रामलीला में भाग लेने के लिए वो महाराष्ट्र से आए थे। कुंवर बहादुर सिंह रामलीला में पान विक्रेता विभीषण और राजा जनक के अभिनय के लिए चर्चित कलाकार माने जाते थे, लेकिन एक अनहोनी में उनकी जान चली गई। अचानक हार्ट अटैक आने के कई मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जो बेहद ही चिंता में डालने वाले हैं। मिर्जापुर से न्यूज़ 18 के लिए सुमित गर्ग की रिपोर्ट। झांसी में कैमासन और मैमासन के दो मंदिरों की महिमा बेहद अनूठी है। दो बहनों के नाम पर ये मंदिर बनाए गए हैं और यहाँ बताया जाता है भक्तों का तांता लगता है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देश भर में नवरात्रि की रौनक है। माता का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। अब बात नवरात्र की आ रही है तो झांसी के दो ऐतिहासिक मंदिरों के बारे में आपको बताते हैं, जो अपने आप में इतिहास समेटे हुए हैं। दो बहनों के नाम पर ये मंदिर बनाए गए हैं। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के पहाड़ की चोटी पर बनाया गया कैमासन का मंदिर और आर्मी एरिया रेंज में आने वाले पहाड़ की चोटी पर बना है मैमासन मंदिर। ये दोनों बहनों के नाम पर पड़ा है और इसके पीछे की कहानी बेहद ही रोचक है। कैसे मुगल शासक से बचने के लिए दोनों बहनों ने अपनी जान की बाजी लगा दी और ये मंदिर कैमासन का मंदिर है, जो कैमासन नाम की युवती के नाम पर बनाया गया है। यहाँ पर माता कामाख्या देवी की मूर्ति की स्थापना भी की गई है। कामाख्या देवी धाम पे जब न्यूज़ 18 की टीम पहुंची, तब यहाँ पर कहानी कामाख्या देवी के अलावा दो सगी बहनों की खूबसूरती से भी जुड़ी हुई पाई गई। यहाँ के जो पुजारियों का दावा था कि पास में ही कोछा भावर गांव पड़ता है, जहाँ पर दो सगी बहनें कैमासन और मैमासन रहती थी। इन सगी बहनों की खूबसूरती की चर्चा पूरे देश में थी। उन दिनों मुगल शासक का यहाँ पे साम्राज्य था। ऐसे में ये बात उन मुगल शासकों तक भी गई। मुगल शासकों को भी इच्छा हुई देखने की कि आखिर कैमासन और मैमासन बहनें कितनी खूबसूरत हैं। इसी के लिए वो मुगल शासक कोछा भावर गाँव आए। जब ये जानकारी कैमासन और मैमासन को लगी और उनको लगा कि उनकी आबरू खतरे में है और अपनी आबरू को बचाने के लिए दोनों बहनें अपने गांव से भागते हुए कैमासन और मैमासन पहाड़ पे आईं। हम जिस समय खड़े हैं वो कैमासन पहाड़ है। दावा ये किया जाता है पुजारियों के द्वारा कि अपनी आबरू को बचाने के लिए कैमासन ने धरती माँ से प्रार्थना करी, माता मेरी आबरू को बचाओ। उसी समय धरती फटी। इसके बाद कैमासन इसी धरती में यानी इसी पहाड़ पर समा गई।
कैमासन मंदिर पर मां कामाख्या के दर्शनों के लिए भक्तों को बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के अंदर से प्रवेश करते हुए 136 सीढ़ियां चढ़कर मंदिर तक पहुंचने की कड़ी परीक्षा से गुजरना होता है। दावा किया जाता है कि कोई भी शख्स एक बार में 136 सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। फिर कुछ दिनों के बाद जैसन परमात्मा राजा लोग यहाँ से जंगल में सफर करना आए। जब राजा को मालूम पड़ा कि यहाँ पर एक लड़की समा गई, वहाँ एक लड़की समा गई, तो उन्होंने कहा लड़कियों का नाम अमर हो चुकी। इस लड़कियों का नाम, दोनों का नाम अमर हो चुकी। तो देवी जी ने प्रेरणा की यहाँ पर छोटा सा मंदिर बनाया राजा जैसन परमात्मा और कामाख्या की मूर्ति की स्थापना कराई। दोनों बहनों की महिमा इतनी ज्यादा है कि यहाँ नवरात्र पर हर साल आस्था का सैलाब उमड़ता है। मुझे बस यही पता है कि माता बहुत शक्ति प्रदायिनी है, मतलब इनके अंदर बहुत शक्ति है। जो भी यहाँ पे मांगते हैं सारी आपकी विशेष पूरी होती है। जैसे हम बाहर चले गए कहीं पे तो अपने यहाँ बुलाने की भैया आपको नवरात्र में नहीं, हम पूरे दिन आते हैं डेली। अगर हम जब तक यहाँ पे आएंगे नहीं तो जब तक घर पे हम खाना खाते नहीं है। ये है यहाँ की। दोनों बहनों के बलिदान की याद में राजा वीर सिंह ने सन 1120 में कैमासन पहाड़ पर मां कामाख्या देवी की मूर्ति की स्थापना कराई थी। झांसी से न्यूज़ 18 के लिए अश्वनी मिश्रा की रिपोर्ट। आगे भी खबरें जा रही है, छोटे से ब्रेक के लिए चलते लौट।